सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैट्रिक स्क्वायर। तो आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस और कैसे उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। लेक्चर 1 में हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर 1 देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो के साथ प्रोसीड कीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए आपको मिनिमम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स और कुछ बेसिक पॉलीएटॉमिक आयंस के फॉर्मूलाज और उनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इन्हीं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ। ये हैं आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। सेकेंड है हीलियम, सिंबल है He। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एलिमेंट्स के सिंबल्स और इनके एटॉमिक नंबर और वैलेंसीज के बारे में पता होगा और आप इन्हें याद भी कर लेंगे। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये हमारे कुछ बेसिक मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयंस जो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। और यह भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इन पॉली एटॉमिक आयंस के सिंबल्स वैलेंसीज याद करके रखेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। ये भी एक 9th क्लास का टॉपिक है, फिर भी हम एक बार इससे गो थ्रू हो लेंगे ताकि जिनको नहीं आता उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो आगे इजीली किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आसानी से ड्राइव कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या स्टेप हमें करने पड़ते हैं। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के सिंबल और सेकंड उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि कैसे केमिकल फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। तो स्टेप 1, तो एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हमें कोई केमिकल फॉर्मूला बनाना है जिसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेटल होगा वो आप पहले रखेंगे और जो नॉन मेटल होगा उसको आप बाद में सेकंड प्लेस में रखेंगे। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपको क्या है, उन दोनों कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की वैलेंसीज लिखनी है, जैसे इस एग्जांपल में जैसे दिखाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देना है। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी और क्लोरीन की 1। तो एट द एंड जब फॉर्मूला बना तो वो वैलेंसी जो है वो क्रॉस हो गई और तो जो फॉर्मूला हमें मिला वो मिला MgCl2, जहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी और क्लोरीन की 1। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आसानी से डिराइव कर सकते हैं। अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इस केमिकल फॉर्मूला की मदद से किसी पूरी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से हम ये देखते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाए और कैसे फिर उसको उसके बाद बैलेंस किया जाए। तो एक रिएक्शन हमारे पास गिवन है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होगा कि हम सिंबल की मदद से एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उस रिएक्शन की रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किया जाएगा Al से, ऑक्सीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया O2 से क्योंकि वो एक गैस है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया गया है Al2O3 से, जो कि हम सीख चुके हैं कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है और ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके नेम आपको लिखने हैं। थर्ड स्टेप में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये जो एलिमेंट हैं उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन में हम देखें Al + O2 गिव राइज टू Al2O3 में, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम 1 है और
और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं। उसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। अब स्टेप 4 में हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों ही एलिमेंट के, इनमें क्या रिलेशन है और कैसे हम इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम 1 था और प्रोडक्ट में 2, तो हमने रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे रिएक्टेंट में भी एल्यूमिनियम के 2 एटम हो गए और प्रोडक्ट में भी एल्यूमिनियम के 2 ही एटम थे। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट में 3 एटम है, तो हमने रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे एज अ रिजल्ट दोनों ही साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम जो थे ऑक्सीजन के वो 6 हो गए, जो कि इक्वल है। अब 5th स्टेप में हमको ये करना है कि हमने जिन नंबरों से मल्टीप्लाई किया था उन नंबरों को एज अ कोफिशिएंट इक्वेशन में पुट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस एग्जांपल में जैसे हमने रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम से 2 मल्टीप्लाई किया था, तो हमने इक्वेशन में एल्यूमिनियम के आगे 2 एज अ कोफिशिएंट लगा दिया। उसी तरह रिएक्टेंट साइड में हमने ऑक्सीजन में 3 मल्टीप्लाई किया था, तो हमने इक्वेशन में भी ऑक्सीजन के आगे 3 एज अ कोफिशिएंट यूज़ किया है। अब अगर प्रोडक्ट साइड बात करें तो प्रोडक्ट में हमने ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने इक्वेशन में भी प्रोडक्ट में Al2O3 के आगे 2 एज अ कोफिशिएंट लगा दिया। अब अगले स्टेप में आपको करना ये है कि आपकी जो नई इक्वेशन बनी है आपको दोबारा उसकी लिस्ट बनानी है और ये देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं या नहीं है। तो अगर हम नई इक्वेशन को देखें तो वो हमारी बन चुकी है 2Al + 3O2 गिव राइज टू 2Al2O3। तो अब अगर इस नई इक्वेशन में हम देखें तो रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हमको किसको बैलेंस करना है? एल्यूमिनियम को। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम एल्यूमिनियम में दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड, जिससे होगा ये कि एल्यूमिनियम के 4 एटम हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड भी। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों ही साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड एल्यूमिनियम के जो नंबर ऑफ एटम है वो 4 हो चुके हैं। अब जो है एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुका है और जो हमारी नई जो इक्वेशन बन चुकी है वो बन चुकी है 4Al + 3O2 गिव राइज टू 2Al2O3। अगर हम रिएक्टेंट में बात करें तो 4Al कुछ इस तरीके से आया क्योंकि पहले ही वाली इक्वेशन में 2Al था और हमने दोबारा फिर उस 2Al में 2 दोबारा मल्टीप्लाई किया, जिससे वो 4Al हो गया और एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। एट द एंड जो हमारी बैलेंस इक्वेशन आई वो थी हमारी 4Al + 3O2 गिव राइज टू 2Al2O3। तो इस तरीके से हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए और आप इजीली बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से टैकल कर पाएँ। तो कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कम्प्लीटली पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + कैल्शियम डाइऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट + वाटर। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये कुछ बेसिक केमिकल फॉर्मूले चाहिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaOH, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये केमिकल फार्मूलाज कैसे डिराइव किए जाते हैं। CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट होगा आपका CaCO3 और वाटर है आपका H2O। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे ईजिली। तो इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो हमारी जो अनबैलेंस इक्वेशन बनेगी वो बनेगी CaOH + कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट + वाटर। अब आपको क्या करना है? आपको लिस्ट बनानी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनके कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कार्बन से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रिएक्टेंट साइड कार्बन का जो है वो एक ही एटम है
और प्रोडक्ट में भी एक ही एटम है। ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे और 2 एटम यहाँ पे, तो टोटल 4 एटम है। प्रोडक्ट साइड देखें तो 3 एटम यहाँ पे और 1 एटम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 4 एटम है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे हैं और प्रोडक्ट साइड में देखें तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही एटम है। कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पे 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम है। तो ये इक्वेशन जो है वो पहले से ही बैलेंस है, तो आपको इसमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो स्टेप 1 वही रहेगा हमारा कि हम सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे। तो जिंक को Zn, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, जिंक नाइट्रेट है हमारा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, सिल्वर जो हमारा Ag। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो हम ये जो नाइट्रेट है इसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे, इसको हम एज अ कंप्लीट नाइट्रेट को NO3 एज अ कंप्लीट एक लेके चलेंगे, जिससे हमारा जो बैलेंसिंग है वो चुटकियों में हो जाएगी। तो देखिए बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो नाइट्रेट को अगर यहाँ पे देखें तो नाइट्रेट एज अ कंप्लीट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखें तो नाइट्रेट कितना है, नाइट्रेट है यहाँ पे 2। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, यहाँ पे नाइट्रेट तो 2 हो गए, पर यहाँ पे 2 लगान से हुआ क्या, यहाँ पे जो सिल्वर है हमारा Ag जो है वो भी हमारा कितना हो गया 2। तो अब सिल्वर को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट साइड भी हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 स्टेप में पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। अब अगर देखिए तो जिंक के यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक ही एटम है। Ag को देखें हम तो Ag यहाँ पे 2 हैं, Ag यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। नाइट्रेट को देखें तो एज अ कंप्लीट, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देख रहे, हम नाइट्रेट को एज अ कंप्लीट NO3 को देख रहे हैं। तो NO3 यहाँ पे कंप्लीट कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। अगर आप अलग अलग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2 6 हैं और प्रोडक्ट साइड भी 3 × 2 6 हैं। तो ऐसे 2 स्टेप में हमने पूरी अपनी बैलेंसिंग कर ली। अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो अब इसको देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाए। ओके सर, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो वही है, पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम इज Al, कॉपर क्लोराइड इज CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3 प्लस कॉपर। अब आइए देखिए, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1 है, बैलेंस है। कॉपर रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है, 1 है और प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1 है। अब बात देखिए क्लोरीन की, क्लोरीन इधर कितना है, क्लोरीन है इधर 2 और प्रोडक्ट साइड कितना है, 3। अब देखो 2 और 3 डायरेक्ट तो ये बिल्कुल एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन अगर 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि ताकि जो नंबर हो जाए, जो नंबर ऑफ एटम हो जाए वो 6 हो जाए और 6 दोनों ही अब जो है इक्वल रहेंगे। तो अब 3 यहाँ पे 3 लगाने से हुआ क्या, यहाँ पे 3 लगाने से क्लोरीन जो है वो 6 हो गए और यहाँ पे 2 लगाने से हुआ क्या कि क्लोरीन जो गए 6 हो गए। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, पर अब अगर कॉपर की बात करें तो यहाँ पे कॉपर जो है वो कितने हो गए, कॉपर जो हो गए यहाँ पे 3 एटम हो गए, तो हमें प्रोडक्ट साइड भी 3 करना पड़ेगा। तो ये 3 से कॉपर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इस साइड हमने 2 मल्टीप्लाई किया था तो इधर 2 लगाने से क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। पर एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, एल्यूमिनियम के 2 एटम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिएक्टेंट साइड भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोफिशिएंट 2 लगा दिया। तो अब देखिए कि 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर 3 कॉपर, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, ये रिएक्शन हमारी अब कहलाएगी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाए। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में था हमारा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4 गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो आइए इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं।
तो वही शुरुआत करेंगे। रिएक्टेंट साइड बैरियम कितना है यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1 है, तो बैरियम तो बैलेंस है। तो क्लोरीन पे आते हैं, तो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2 और प्रोडक्ट साइड देखें तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहीं पे देखते हैं तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, पर इससे हुआ क्या कि पोटेशियम कितने हो गए, पोटेशियम हो गए 2 और रिएक्टेंट साइड कितने हैं पोटेशियम कितने हैं 2 हैं, तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब SO4 में देखें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम SO4 को ऐसे सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं देखेंगे, हम इसको ऐसा कंप्लीट ही देखेंगे। तो SO4 की बात करें तो यहाँ पे SO4 कितना है 1 है और यहाँ पे भी SO4 कितना है 1 है, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। आपको अगर अलग अलग देखना तो यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, आप वैसे भी देख सकते हैं। तो ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4th वाली। सो आज के लेक्चर में हमने बात की केमिकल इक्वेशंस और कैसे उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। हमने बात की केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि बैलेंसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली आसानी से टैकल कर पाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मैट्रिक्स स्क्वायर, हमसे जुड़े रहें। हम और भी आगे टॉपिक्स पे वीडियो डालते रहेंगे जिससे इस लॉकडाउन के टाइम पे किसी भी स्टूडेंट का लॉस ना हो। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो डालें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस टॉपिक पे वीडियो डाल पाए। सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कोरोजन की, उनके प्रिवेंशन, रेंसिडिटी और प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like the videos. Thank you.